Hello everyone, welcome back to my new video. So in this video we will cover 7 chapter. Chapter name is Rocks and Minerals. तो यहाँ पे हम देखेंगे rocks and minerals के बारे में, उसके types. So let's start with our chapter. So what are rocks made of? ठीक है, वो rock जो है वो किसकी बनी हुई है? Rocks are made of minerals. Rocks किससे? Mineral से मिलके बनी हुई है. A mineral is natural non-living substances. Mineral क्या है? Natural non-living substance है. A rock may contain one or more minerals. और रॉक में क्या होते हैं, आपको एक से ज़्यादा मिनरल्स भी आपको मिल सकते हैं. सो द टाइप ऑफ ए रॉक डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी एंड द अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन इट. तो अगर कोई टाइप है रॉक का, वो किस पर डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप के मिनरल्स ऐड हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसके अरेंजमेंट कैसे, उसका अरेंजमेंट है. ठीक है, तो उससे क्या वो डिसाइड होता है कि वो किस तरह का रॉक है. So according to their formation, rocks are divided into 3 groups. First is igneous, sedimentary and metamorphic. ठीक है, तो उनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है रॉक्स को. फर्स्ट इज igneous rock. So igneous rock form the base of all forms of land. ठीक है, जो igneous rock है वो क्या करता है, बेस है, ठीक है, लैंड का. वो लैंड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. So plains, mountain and ocean beds, they are formed by the cooling and hardening of hot liquids rock material. ठीक है, जो आपके प्लेन, माउंटेन और ओशियन आप लोग देखते हो वो किससे बने हुए हैं, इसी इग्नियस रॉक से बने हुए हैं. कूल करके, हीट करके हार्डन हुए हैं. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हैं. So the hot liquid rock that lies in huge underground pocket of the earth is called magma. तो यही रॉक कहाँ होते हैं, आपका जो वॉल्केनो जो होता है उसमें क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में, यही रॉक होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं. द हॉट मटेरियल इज पुश्ड अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ द अदर रॉक. ठीक है, तो ये प्रेशर के वजह से क्या होते हैं, ये ज्वालामुखी से फटते हैं और वो बाहर आते हैं. ठीक है, सम ऑफ इट कूल्स एंड हार्डन्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाइल सम फ्लोज out on the earth's surface and then hardens to form igneous rock. तो ये क्या होते हैं, कुछ ठंडे होकर के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, या तो कोई फ्लो करके आगे चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, इग्नियस रॉक का. सो द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा. और जो मैग्मा क्या होता है, अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं. द टाइप ऑफ igneous rock formed depends on the kind of mineral and the magma contains and the size of mineral particle. तो आपका जो igneous rock का जो kind है, आपको कैसे डिसाइड होगा वो टाइप, उसमें कौन से मिनरल की ज़्यादा क्वांटिटी है, मैग्मा कौन सा कंटेंट करता है, तो उससे वो क्या होता है, उससे उसका टाइप डिसाइड होता है. तो यहाँ पे कुछ टाइप दिए गए हैं igneous rock के. So first is granite. Granite is the most common igneous rock on the earth's surface. The 3 main minerals of granite are quartz, feldspar and mica. ठीक है, इसमें क्या है, 3 main minerals मिले हुए हैं ग्रेनाइट में, जो कि क्या है, क्वार्टर्स, फेल्डस्पर एंड मिका. द कलर ऑफ ग्रेनाइट ग्रे और पिंक. इसका कलर कैसा होता है, ग्रे और पिंक कलर का. ये डिपेंड करता है ऑन द कंटेंट ऑफ इट्स फेल्डस्पर. ठीक है, उनके कंटेंट जितने भी ज़्यादा कंटेंट करेगा फेल्डस्पर, उतना ही वो क्या होगा, ग्रे या पिंक कलर का, ये डिसाइड करेगा. सो दिस हार्ड स्टोन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड स्ट्रीट. तो इस रॉक का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, बिल्डिंग बनाने में, स्टैचू बनाने में, यानी जो आपकी मूर्ति वगैरह है उससे
उसको बनाने में इसका यूज़ होता है ग्रेनाइट का। तो सेकेंड इज़ प्यूमिस। Pumice is another light colored igneous rock. It has many holes and pockets, which are formed by the gases trapped inside at the time of its formation. तो pumice जो है वो अनदर लाइट कलर का वो igneous rock है और उसमें होल्स होते हैं और पॉकेट टाइप के बने होते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इसमें अलग होल, आपको होल टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था प्यूमिस का तो उसमें गैसेस थी, ठीक है। इसी गैसेस की वजह से वो क्या होते हैं, होल्स वगैरह उसमें बन जाते हैं। सो लाइट लावा रॉक इज लाइट ग्रे और क्रीम कलर्ड, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, क्रीम कलर्ड का। डेंटिस्ट यूज पाउडर प्यूमिस फॉर पॉलिशिंग आवर टीथ। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में हमारे दांतों को पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट इज obsidian type. Obsidian is another lava rock. It looks almost like black glass. Because of its sharp edges, it is used to make cutting tools. ठीक है, ये जो आपका रॉक इग्नियस रॉक है वो किस लिए यूज़ होता है, उसके एजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं बहुत ही, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कटिंग जो जिस काटने वाले टूल्स बनाए जाते हैं जितने भी, वो इसी रॉक से बनाए जाते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक ग्लास की तरह। तो सेकंड टाइप ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है सेकंड टाइप है। सो अ मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ सेडिमेंट्री रॉक्स. These are formed from pebbles, sand, mud and clay that are deposited in oceans. So मेजर पोर्शन जो है अर्थ का, लैंड का, ठीक है, अर्थ के लैंड का, वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से बना होता है। तो ये कैसे बना है, पेबल्स से, सैंड से, मड से और क्ले से, इनके पास जो डिपॉजिट होते हैं जाके जमा हो जाते हैं, तो इससे क्या बनता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। So these segments are brought to the shore by flowing water or floating ice and are piled up in layers. So इनके जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के, वो कहाँ से लाए जाते हैं, वाटर फ्लो करके इसको ये ले आता है, ठीक है। और साथ में ले आकर के एक लेयर कंबाइन करता है। देखिए आप यहाँ पे, यू कैन सी इन दिस इमेज, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे आपको दिया है लेयर में ये फॉर्म हो जाता है। सो द लेयर्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स. दीज आर मेनी काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. There are many kinds of sedimentary rocks. Certain kinds of sedimentary rocks are formed from the cells of tiny sea creatures. Other are formed from dissolved minerals that settle by the side of ocean. तो यहाँ पे आपको बहुत तरह के क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे, जो कहाँ कहाँ से बने हैं, जो समुद्र के अंदर शेल जो होती हैं उससे बने होते हैं, क्रीचर्स बनाए होते हैं, या तो मिनरल डिज़ोल्व हो करके वो सेटल डाउन हो जाते हैं ओशन में, उससे वो बनते हैं। सो आवर फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक इज़ sandstone. So sandstone is a common sedimentary rock. It is made from particles of sand that get cemented together. ठीक है, सैंडस्टोन यानी कि आपका नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है, सैंड से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है, सैंड प्लस स्टोन। सो इट मोस्टली कंटेन्स क्वार्टर्स ग्रेन्स. सैंडस्टोन में भी येलो, ब्राउन, रेड और पिंक कलर्ड, ठीक है। तो ये किससे बने होते हैं, मोस्टली कंटेन क्वार्टर्स ये कंटेन करते हैं। और इनका कलर कैसा होता है, येलो, ब्राउन, रेड, पिंक कलर का हो सकता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, टाइल्स और ब्रिक्स बनाने में, ठीक है। टाइल्स जो फ्लोर पे लगता है और ईंटें, इसका यूज़ होता है। यहाँ देखो आप,
So next is limestone. Limestone is made up of minerals called calcite, which was once a part of animal shells. ठीक है, लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्साइट जो होता है, कैल्साइट से मिलके, मिनरल कैल्साइट से मिलके ये बना होता है ज़्यादातर। विच वॉज वन पार्ट ऑफ एनिमल सेल, एनिमल के शेल का ये पार्ट होता है कैल्साइट। इट इज़ मोस्टली ग्रे और वाइट, ये किस कलर का होता है? ग्रे या वाइट कलर का होता है। चॉक इज़ वन फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, चॉक भी आप जो यूज़ होता था पहले, ठीक है, पढ़ाने के लिए चॉक यूज़ होता था ना, तो वो क्या है? एक लाइमस्टोन है। सो लाइमस्टोन इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड ग्लास एंड फॉर सेपरेटिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम अदर ओर्स। ठीक है, ये इसमें क्या, ये यूज़ होता है किसमें? ब्रिक्स बनाने में और ग्लास बनाने में, और भी मेटल्स को प्योर करने में ओर्स से इसका यूज़ किया जाता है। Scientists can find out about life of Earth by studying sedimentary rocks because the traces of ancient plant and animals life called fossils are found in them. ठीक है, these may be shells, bones of animals, print of leaves और footprints. So साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट ने फाइंड किया, साइंटिस्ट ने क्या किया? सेडिमेंट्री रॉक्स पे स्टडी की, तो स्टडी करके वो क्या, किसके बारे में जान पाए? एंशियंट प्लांट, यानी कि बहुत पहले जो प्लांट्स थे उनके बारे में, एनिमल लाइफ्स के बारे में, फॉसिल्स के बारे में, और इससे क्या मिला? सेल्स भी मिला। दीज में भी सेल्स, बोन्स और एनिमल्स, या प्रिंट हो सकता है या लीव्स हो सकता है, फुटप्रिंट। ठीक है, तो इससे साइंटिस्ट क्या कर सकते थे? फाइंड कर सकते थे पहले की चीज़ें उनके बारे में। सो नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है आपका। So metamorphic rock is the result of transformation of an existing rock in a process called metamorphism, which means change in form. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? जो आपका एग्जिस्टिंग, जो पहले वाला जो रॉक हम लोगों ने पढ़ा है, उसी का फॉर्म अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म जो प्रोसेस है उसके थ्रू, इसका क्या मतलब होता है मेटामॉर्फिज्म का? चेंज इन फॉर्म। सो मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक वेयर वंस आइदर इग्नियस और सेडिमेंट्री। ठीक है, ये क्या होते हैं? या तो पहले इग्नियस रॉक होते हैं या तो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। टन्स एंड टन्स ऑफ प्रेशर विच फेवर्स हीट बिल्डअप चेंज देम टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन पे क्या होता है? टन्स का प्रेशर लगाया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं? या तो हीट दिया जाता है इनके फॉर्म को चेंज करने में। इन सम रॉक्स द मिनरल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर वंस विच इन अदर द मिनरल्स आर स्ट्रेस्ड इनटू फ्लैट पार्टिकल्स। दीज आर मेनी काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो कुछ का क्या करते हैं हम? स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ के उसका कुछ यूज़ करते हैं, या तो उसको स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं। ठीक है, तो इससे अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। सो यहाँ पे कुछ टू टाइप्स जो हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स के, ये हमारा लेफ्ट हो गया था। सो यहाँ द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली इज़ मेड अप ऑफ स्टोन, सैंड स्टोन। ठीक है, रेड फोर्ट जो दिल्ली में है वो किससे बना है? सैंड स्टोन से बना है। सो सेडिमेंट्री रॉक का ये एक और एग्जांपल है कॉन्गोमलेट। सो कॉन्गोमलेट इज़ अ रॉक ऑफ अनइवन टेक्सचर। ठीक है, अनइवन टेक्सचर का ये रॉक है आपका। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम पेबल्स एंड ग्रेवल सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स एंड सैंड एंड कैरिड बाय वाटर। ठीक है, ये किससे फॉर्म हुआ? पेबल्स और ग्रेवल से, जो सीमेंटेड मतलब टुगेदर आकर के इकट्ठा हो गए, या तो वाटर से जो सैंड लाया गया उसके द्वारा ये फॉर्म, इनका फॉर्मेशन हुआ।
So conglomerate is found mostly in shades of grey and orange. ठीक है, इनका क्या होता है, शेड ग्रे और ऑरेंज कलर का होता है. So it is used as an ornamental rock and polishing ornaments. ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, ऑर्नामेंट में, यानी कि हमारी जो ज्वेलरी होती है, आभूषण जिसको बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इस रॉक का यूज़ करते हैं उसको पॉलिश करने में या उसको बनाने में. नेक्स्ट टाइप इज़ शेल. शेल इज़ मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स. ये किसके बने होते हैं, क्ले एंड मड के बने होते हैं. दैट आर piled up in layers because of its clay content it is used to make tiles and brick. तो इसी ये शेल है जो इसी का यूज़ किया जाता है किसमें, टाइल्स बनाने में और ब्रिक्स बनाने में. ठीक है, सो यहाँ पे हम मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ रहे थे. इसका फर्स्ट टाइप कौन सा है, फर्स्ट एग्जांपल स्लेट. So slate is a metamorphic rock made from shale. It breaks into tiny layers. It is used to make slates and blackboards. So आपका स्लेट है जो, ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है. इसको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. ठीक है, किस लिए, स्लेट्स बनाने के लिए और ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए. Next is gneiss. Gneiss is metamorphic rock that is formed from granite. It has light and dark bands. ठीक है, ग्रेनाइट जो है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक है. किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है. और इसका लाइट कलर का होता है, या लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं इसमें. नेक्स्ट इज मार्बल. मार्बल इज वाइडली यूज मेटामॉर्फिक रॉक. मार्बल क्या है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, वाइट बीइंग द मोस्ट कॉमन पॉलिश्ड मार्बल ग्लेम्स. सो इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज एंड बिल्डिंग. ठीक है, मार्बल का यूज़ होता है, ये कॉमन, इनमें बहुत से कलर आपको देखने को मिलेंगे. सो पॉलिश्ड मार्बल का यूज़ किया जाता है किसमें, स्टैचूज बनाने में और बिल्डिंग को बनाने में. सो next is quartzite. Was once sandstone. Quartzite is too hard to be used as a building stone but it is used for making statues. ठीक है, क्वार्टाइज क्या है, क्वार्ट्जाइट जो आपका है, ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसका यूज़ स्टैचूज बनाने में करते हैं. नेक्स्ट इज मिनरल. मिनरल्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे. मिनरल क्या होता है, मिनरल आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज. सम मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स आर मेटेलिक एंड सम आर नॉन मेटेलिक. ठीक है, इसके भी टाइप्स होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल. सो फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स. Some useful metals can be profitably obtained from metallic minerals called ores such as hematite, bauxite, pyrite and calamine. तो आपके कुछ यहाँ पे दिया हुआ मेटल्स के बारे में. तो ये किससे मिलते हैं, मिनरल्स से. लाइक ओर है आपका, हीमेटाइट है, बॉक्साइट है, पायराइट है, कैलामाइन है. इनसे हम क्या करते हैं, वी गेट आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द दीज ओर्स. इन ओर्स से हमको ये मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं. सो दीज मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, machines, furniture, wires, coins and coaches. For coaches of trains and aeroplanes, precious metals like gold, silver and platinum are used for making jewelries. तो इसका यूज़ आप लोग बहुत अपने डेली लाइफ में देखते होंगे. यहाँ पे यूटेंसिल्स जो आपके बर्तन है, मशीन है, फर्नीचर है, वायर यानी कि तार आपका, कॉइन है, कोचेज़ है, ट्रेन जिससे बनता है, एरोप्लेन बनता है, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर की, प्लेटिनम की. तो ये सब क्या है, मिनरल्स हैं. नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल. सो कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज. दे contribute
greatly to our total energy supply. तो नॉन मेटेलिक मिनरल में कौन कौन से हैं? कोल एंड पेट्रोलियम. So first is coal. Coal is one of the most valuable minerals stored in the earth. Most valuable mineral है ये coal हमारा. It has been used as a fuel for hundred of years. इसका हम यूज़ क्या करते हैं? फ्यूल के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है. एशिया हैज़ मोर देन 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स कोल. एशिया के पास क्या है? 1/3. वर्ल्ड का 1/3 एशिया के पास जो होता है मिनरल, इसमें कोल पाया जाता है. सो मिलियंस ऑफ ईयर अगो लैंड वाज लो लेइंग एंड कवर्ड विथ थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट. एज प्लांट्स डाइड दे फेल इनटू द स्वैम्प एंड बिगेन टू डिके. न्यू वेजिटेशन प्रेस्ड द डेड प्लांट्स टू द बॉटम. ठीक है, क्या हुआ? मिलियंस ईयर पहले जो प्लांट्स थे वो मर गए. ठीक है, तो डैम्पी स्वैम्पी फॉरेस्ट में प्लांट्स क्या हुए? डाइट किए और वो क्या हो गए? वो सड़ते गए, गलते गए और वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं हुआ. तो वो क्या हो गए? कोल में वो आपके कन्वर्ट होते गए. ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर द वेजिटेबल मैटर चेंज इनटू पीट, लिग्नाइट एंड कोल. और ये प्रेशर की वजह से क्या हो गए? पीट में, लिग्नाइट में और कोल में कन्वर्ट हो गए. सो इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन सोहापुर मध्य प्रदेश, धनबाद झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, नैवेली तमिलनाडु एंड सिंगरेनी तेलंगाना. ये सब क्या हैं? आपके कोल माइन जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है. सो कोल का यूज़ कहाँ होता है? फॉर कुकिंग, फॉर हीटिंग होम्स एंड बिल्डिंग्स, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, इन स्टीम इंजन्स एंड. ठीक है, कुकिंग में, होम को गर्म रखने में, बिल्डिंग्स को गर्म रखने में या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, इंजन को स्टीम इंजन में, इन ब्लास्ट फ्यूरेंसेस इन स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, भट्टियों में जो भट्टी होती है ईंटे की, उसमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. हाफ ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन द वर्ल्ड टुडे कम्स फ्रॉम पेट्रोलियम ए फॉसिल फ्यूल. ठीक है, जो एनर्जी होता है हाफ, आधा इन हमारे वर्ल्ड में आधा चीज़ जो है किससे बनता है? सॉरी, एनर्जी कहाँ से निकलती है? पेट्रोलियम से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. So petroleum or crude oil has several names like rock oil, fossil oil, black gold and liquid sunlight. These fossil fuel is formed from the dead remains of ancient land and sea creature millions of year ago. ठीक है, पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल है. इसका बहुत सा नाम है आपको, जैसे रॉक ऑयल, फॉसिल फ्यूल, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको, लिक्विड सनलाइट बोलते हैं. ठीक है, ये सब नाम है किसके? पेट्रोलियम के. और ये कहाँ से बना है? ये भी क्या? डेड एनिमल्स जो थे, प्लांट्स थे उनके, वो बहुत साल के बाद क्या हुए? वो धीरे धीरे सड़ते गए, उससे क्या बना? ये पेट्रोलियम बना. सो और ये धीरे धीरे क्या होते गए? ऑयल और गैसेस में कन्वर्ट होते गए. सो इन इंडिया पेट्रोलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनी प्लेसेस. सम ऑफ दीज आर अंकलेश्वर इन गुजरात, दिग्बोई इन आसाम एंड बॉम्बे हाई इन ऑन द मुंबई कोस्ट. ठीक है, ये सब प्लेसेस हैं क्या? जहाँ पे पेट्रोलियम आपको मिलेगा. The main use of petroleum is as fuel and different forms. It is also used for dry cleaning. It is used for making lubricating oil, printing ink and medicines. Paraffin wax obtained from it is used to make candles, waterproof cartons and polish. ठीक है, ये सब क्या है? यूजेस हैं पेट्रोलियम के. फ्यूल के रूप में यूज़ होता है और lubricating ऑयल के तौर पे,
प्रिंटिंग इंक के तौर पे मेडिसिन इससे बनाई जाती हैं, पैराफिन वैक्स बनाए जाते हैं, और कैंडल्स, वाटरप्रूफ, ये सब क्या है, यूजेस हैं पेट्रोल के। सो नेक्स्ट इज कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमको क्या करना है, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करके रखना है, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड है। सो द अर्थ हैज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड, सेड महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि एवरीवन, जो अर्थ है वो हमको क्या करता है, बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन उसकी लालच को वो पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, गांधी जी ने ऐसा कहा था। सो वी मस्ट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमको क्या करना होगा, हमारी नीड के लिए हमें उसको कंजर्व करके रखना पड़ेगा, न कि हमारे ग्रीड के लिए। सो टू सेव फ्यूल एट होम वी मस्ट कीप आवर स्टोव्स एंड मशीन्स इन गुड कंडीशन। फ्यूल को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने जितने भी मशीन्स हैं, स्टोव्स हैं, उसको अच्छी कंडीशन में रखेंगे, ताकि वो क्या करेंगे, कम फ्यूल को कंज्यूम करेंगे। Next is we should use coal and oil very carefully. We should also use inexhaustible use inexhaustible source of energy like the sun, wind and water. ठीक है, हमको इसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए, इसको केयरफुली यूज़ करिए, बट आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका एनर्जी जो सन से, विंड से या वाटर से प्रोवाइड होती हो। So minerals deposited in the earth are limited. They should not be used carelessly or wasted while mining. ठीक है, ये क्या है, लिमिटेड है, सो इसलिए इनका लिमिटेडली यूज़, केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, केयरलेसली नहीं। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स too are gifts of nature to human beings since they depend on each other for their survival. The balance between the two must not be disturbed. तो एनिमल प्लांट आप लोग जानते ही हो, एक बैलेंस है हमारे बीच में, एक दूसरे पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, तो हमको क्या करना है, उस बैलेंस को कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और हमारा लाइफ एकदम हेल बन जाएगा। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट।